बह गए सब। कहाँ व्यास जी, कहाँ यजमान जी, सब डूब गए, किसी का आता पता नहीं। इसलिए भैया हर क्षण अंतिम हो सकता है, हर स्मरण करते रहो। होना तो वही है जो ठाकुर जी चाहेंगे, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हे ठाकुर जी, प्राण जाने का हमको भय नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि आपके प्राणों की रक्षा हो इसलिए हम बता रहे हैं, प्राण जाने का भय नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर आकर के बिना ठाकुर जी का साक्षात किए अगर हमने प्राण त्याग दिए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हे नाथ, एक बार आप प्रत्यक्ष दिख जाओ, एक बार आपकी सन्मुख लीला दिख जाए, फिर भले ही प्रलय कालीन समुद्र डुबा दे, फिर भले ही हिमालय की चोटी से फेंक दिए जाएं, फिर भले ही पूरी पृथ्वी पर आग लग जाए, हम जल जाएं, लेकिन एक बार ये तो हो जाएगा कि जन्म सार्थक किया, इन नेत्रों से आपको प्रत्यक्ष देख लिया। इसलिए नाथ कृपा करो। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी ना, उसके बाद संजीवनी बूटी पिला करके जब उनके प्राणों की रक्षा हुई, तब किसी ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया कि हे लखनलाल जी, आप तो राम जी की सेवा में ऐसे तत्पर थे और इस भावना से गए थे कि आपके प्राण भी चले जाएं तो आप राम जी की रक्षा में रहेंगे, तो फिर प्राण जीवित हों इसकी इतनी अभिलाषा क्यों आपके चित्त में थी? तो लक्ष्मण जी एक बात कहते हैं, बोले मैं 14 वर्ष सोया नहीं, और 14 वर्ष तक न सोने का केवल एक कारण था कि अपने भैया राम जी के सिर पर मुझे अयोध्या का राज मुकुट देखना है, और उसको देखने से पूर्व यदि मेरे प्राण भी जा रहे हो तो मैं उनकी गुहार करूंगा कि अभी प्राण ना जाएं। एक सवैया जैसा गाया जाता है, कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खइयो मांस, दो ने नामत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आश। हे कागा, मेरे प्राण चले जाएं तो सब खा जाना, बस नेत्र मत खाना। क्यों? क्योंकि अंतिम श्वास तक भी एक उम्मीद है कि शायद ठाकुर जी आएंगे और मेरे नेत्रों को दिख जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति पूरे विश्व में चल रही है, इससे रक्षा, प्राण बचे हमारे, वो प्राण बचा करके धन कमाना है, ऐश्वर्य कमाना, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं। प्राणों की रक्षा इसलिए हो कि एक बार राधारमण जी को सचल देख तो लें, उसके बाद भले प्रलय आ जाए, जो होना हो जाए, एक बार देख तो लें ठाकुर जी को। आपके 100 मित्र हैं, 100 में से एक से आपका मन उखड़ गया तो उसको बोलने थोड़ी जाओगे कि भाई मैं तुझसे दोस्ती तोड़ रहा हूं। घर में बैठे, अरे यार इसकी बातें बड़ी खराब हैं, इसकी आदत बड़ी खराब है, अब कल से मैं इससे नहीं मिलूंगा, हो गया अनफ्रेंड।